कैसे हो? क्या लेने हैं यहाँ पे आप? आपको जानने वाला यहाँ कोई नहीं रहता। बेटे हो तुम मेरे। तुमसे और फरी से मिलने आई हूँ। क्या ऐसे मिलोगे मुझसे? क्या तवक्को करती हैं आप? हिसाब देने पे आई तो खसारे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। इतने सालों बाद देखा है तुम्हें, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, जरा भी नहीं बदले। प्लीज दूर रहें मुझसे। तुमने मेरी कोई तस्वीर भी नहीं लगाई। जिन लोगों की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं होती, उनकी तस्वीरें घरों में नहीं लगाया करते। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हें होना भी चाहिए। नाराज? मैं नफरत करता हूं आपसे, इतना कि मैं खुद नहीं जानता। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और फरहाद तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं था तो मैं क्या करती? मैं जानता था कि आप ही नहीं चाहती थी हमें अपने साथ रखना। आप एक सख्त दिल औरत हैं, वरना एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर कैसे रह सकती है? ऐसा नहीं है बेटा, तुम दोनों को छोड़कर जाने का फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए कभी मिलने नहीं आई, कभी कोई कॉल नहीं की, न पीछे मुड़ कर देखा कि हम जिंदा भी हैं या मर गए। मेरी मामा से बात होती थी, वो तुम दोनों के बारे में मुझे सब कुछ बता देती थी। झूठ। नानू ने मुझे सब बताया है। आप जानती हैं, उन्हें अफसोस था कि आप उनकी बेटी हैं। उन्होंने बहुत कॉल्स की आपको, लेकिन आपने कभी उनकी कोई कॉल रिसीव नहीं की। आपको पता है, वो छुप छुप कर रोती थी, आपको याद करती थी। ना सिर्फ आप हमारी मुजरिम हैं, बल्कि उनकी भी गुनाहगार हैं। ऐसा मत कहो बेटा। बल्कि नानू तो कहती थी आप हमें पैदा ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए आपने हमें वो प्यार ही नहीं दिया जिस पर हमारा हक था। आप एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहती थी, आपको पैसों की जरूरत थी, इसलिए बाबा की डेथ के बाद जब आपको मौका मिला, आप हमें छोड़कर चली गई। गलती हो गई मुझसे, बहुत ज्यादती की मैंने तुम दोनों के साथ। मुझे तुम दोनों को खुद से दूर नहीं रखना चाहिए था। आपके इस एतराफ़ जुर्म का अब कोई फायदा नहीं। जो कुछ हमारे साथ हो गया, उसका अज़ाला किसी तौर मुमकिन नहीं है। जो खला हम दोनों बहन भाइयों में रह चुका है, वो कभी पूरा नहीं होगा। आपको तो अंदाजा भी नहीं कि हम क्या बन चुके हैं। जिंदगी के पीछे भागते भागते पता नहीं क्या कुछ पीछे रह गया है। आपकी वजह से आज फरिया हॉस्पिटल में है। क्या? क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट है? क्या हुआ है उसे? हुआ क्या है उसे? बताओ तो सही मुझे उसके पास लेके चलो। जरूर लेके जाऊंगा, ताकि एक दफा आप उसे देख लें और ये गिल्ट सारी जिंदगी आपको सताता रहे कि आपने हमारा क्या कुछ छीना है। बिना माँ बाप के पलने वाले बच्चे सब कुछ होते हुए भी हर चीज से महरूम क्यों होते हैं?
मैं ड्रेस चेंज करके आ रहा हूँ, आप इंतजार करें। क्या सोच रही हो लीजिए? कल वाले वाकये के बारे में सोच रही हूँ। जितना सोच रही हूँ उतना दिमाग माउफ हो रहा है। हम किसी के साथ बुरा करते हुए ये क्यों नहीं सोचते कि अगर कल को हमारे साथ हो गया तो हम सह पाएंगे क्या? अगर ऐसा होता तो दुनिया से बुराई ना खत्म हो जाती। निम्रा के साथ गलत हुआ है। टाइम ने बहुत गलत किया। लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा गलत सिकंदर ने किया था अनुषा के साथ। किसी से इंतकाम लेने के लिए उससे निकाह करो और उसे छोड़ दो। इस बात का सवाल तो बनता है ना हमजा। क्या चाहती हो अली से? मैं बात करूं उससे? क्या लगता है तुम्हें, मान जाएगा वो? नेवर। बात तो होनी चाहिए। अपनी गलती की सजा तो वो खुद काटेंगे। निम्रा क्यों काट रही है? उसे तो शायद एहसास भी नहीं है कि उसने क्या किया है, इसलिए तो कल से नजर नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा हैरत तो मुझे इस बात पे हो रही है, अरीशा ने एक लड़की होके किसी और लड़की की जिंदगी इस तरह बर्बाद की। सिकंदर के साथ मिली हुई थी वो। बदले की आग में कोई इतना कैसे गिर सकता है हमसा?